राधे राधे दोस्तों, आज जा रही हूँ मैं अपनी पेट स्कैन की रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि अभी कल संडे पड़ गया था। संडे में नहीं मिलती रिपोर्ट, तो मंडे में अभी शाम का टाइम दिया था कि 3 बजे के बाद ले लेना। क्या हो गया? अरे यहाँ पे ना एक गाड़ी फंस गई थी जब मैं आ रही थी। अच्छा, ओ ये देखो हमारे यहाँ पे रोड बन रही है और बारिश की वजह से कितना ज्यादा कीचड़ हो गया है। तो उसे ही बता रही है बेटी कि निकालने में गाड़ी कहीं प्रॉब्लम ना हो, आराम से निकालना। और ये जगह जगह ये बन रहे हैं, ये लाइट के लिए खंबे लगेंगे, इसलिए ये गड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे मिट्टी खोदी हुई है। अभी ये पूरी रोड बनी है यहाँ पे, और देखो यहाँ कितना कीचड़ है। अभी जगह जगह खंभों का देखिए यहाँ पे ये काम चल रहा है। ये स्ट्रीट लाइट लगेंगी सारी, इसलिए काम चल रहा है यहाँ पे। चलो चल पड़े हैं अब लेने के लिए। देखो क्या होता है, क्या आएगा रिपोर्ट में। मतलब सुबह से आज मैं घर पे थी, तो मतलब मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी, इतनी ज़्यादा सोच के भी परेशानी हो रही थी। डिवाइडर बनेंगे, देख रहे हो? अच्छा, ये डिवाइडर भी है यहाँ पे? डिवाइडर बनेंगे, उसमें मिट्टी भरी जाएगी फिर अंदर। अच्छा, सेपरेट 2 पार्ट्स में 2 पार्ट्स हो जाएंगे इसके। तो वही सुबह से मन, मतलब घर का थोड़ा बहुत जो भी मैं काम कर रही थी, मन वहीं पड़ा था कि रिपोर्ट्स में पता नहीं क्या आएगा। क्योंकि अब इतना झेल लिया, तो अब लगता है कि थोड़ा सा कुछ रिलैक्स हो जाए। अगर ये पेट स्कैन थोड़ा ठीक आ गया मेरा, तो कीमो वीमो से थोड़ा बच जाऊंगी, बाकी दवाइयाँ खाती रहूंगी। देखिए क्या होता है। चल रहे हैं लेने के लिए। क्या बेल्ट क्या? बेल्ट मैंने लगा रखी है, मैं लगा लेती हूँ बेल्ट। बेल्ट की मेरे को आदत पड़ी हुई है कि गाड़ी में बैठते ही मैं पहले बेल्ट लगाती हूँ। वो सीट बेल्ट की बात नहीं कर रही है। कौन सी बेल्ट की? जो मैं तो आप लगाती हो? अच्छा, वो मैंने आज लगाई नहीं है। बैठने में दिक्कत होती है, जैसे चलती हूँ ना तब तो मन करता है कि पहन लूँ। अभी तो आराम से बैठ के जा रहे हैं। पीछे अपने मैंने एक कुशन रख रखा है कमर के पीछे, तो वही मैं लगा के हमेशा जाती हूँ। कुशन को लगा लेती हूँ, तो उससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है मुझे। देखिए कितनी गर्मी हो रही है। अभी बारिश हुई है, 2 दिन ओले पड़े हैं कितने, फिर भी कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज तो बहुत तेज धूप है। क्या चीज़? सुबह का टाइम होता है तो हम फैन बंद कर देते हैं। हाँ, वही हो रहा है। फिर दोपहर में फिर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। हाँ। और फिर शाम को वही हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा मौसम का कि सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, सब चीज एक साथ चल रही है। और फसल और खराब हो रही है। अभी तो हमारे यहाँ तो कल भी इतने ओले पड़े हैं, इतने मोटे मोटे। उस दिन अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उस दिन पड़े थे, और फिर कल भी बहुत हुई है बारिश और बहुत ओले पड़े हैं। वो तो मैंने बताया था फ्रेंड्स को कि इसने, बेटी ने इतने मोटे मोटे वो लड्डू बना के लाई थी उसके बर्फ के, इतने ज्यादा ओले पड़े थे। चल रहे हैं, बात कर रही हूँ, सब चीज़ें सुबह से मन भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा, कि इधर उधर कुछ और दिमाग कहीं लगाऊं। लेकिन दिमाग अपनी रिपोर्ट की साइड ही है कि रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा। बहुत मुश्किल हो गई है। पेट स्कैन भी कराना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ये स्कैन कराना बहुत मुश्किल होता है। कैनुला के थ्रू इंजेक्शन जाना, फिर वो बॉडी में पूरी दवाई स्प्रेड हो जाती है। उसके भी 1-2 दिन तक मेरे को ऐसा रहता है, चक्कर आ रहे हैं। अभी मैं परसों करवा के आई थी पेट स्कैन, तो पूरे दिन मैं लेटी रही। मुझे ऐसे घबराहट सी होती है, इतने चक्कर आते हैं उसे। एक तो पहले बताओ, वो भूखे पेट होता है, और भूखे पेट चलो होने के बाद खा भी लिया, लेकिन उसमें इतना टाइम लगता है। 4 से 5 घंटे आराम से उस स्कैन में लग जाते हैं। तो और ज़्यादा मुझे वहाँ पे मतलब ऐसा लगता है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। पता है आपको, मैं वहाँ पे उस दिन भी कम से कम 8 से 10 लोग थे जो मेरे साथ थे, स्कैन कराने आए थे। कि लेकिन ये लगता है कि हमारा दुख मतलब कुछ नहीं है, इतने दुखी लोग पड़े हैं। वहाँ पे एक थी, मैं आप लोगों से थोड़ा अपना शेयर कर रही हूँ बात। ये वाली एक लेडी थी, वहाँ पे फेस पे उसके पूरा ये फेस अंदर गया हुआ था उसका। मतलब बहुत दुखी लोग हैं, बहुत परेशान लोग हैं। हमें लगता है कि हमारा दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे का जब हम बात सुनते हैं, जब उन्होंने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई, सब कुछ बताया, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और ये तो बीमारी भी खैर पेनफुल ही है, जो भी इसको झेल रहा है। मैं तो कहती हूँ भगवान किसी को भी नहीं दे ये बीमारी, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अब पता नहीं स्कैन में क्या आएगा, आगे रिपोर्ट्स क्या कहेंगी, फिर आगे डॉक्टर को दिखाना। मतलब मेरे को, मतलब
मैं कितना भी सोचूं कि ना इधर उधर किसी और साइड मन डाइवर्ट करो, लेकिन इसी चीज में लगा रहता है। कभी कीमो आ जाती है, कभी टेस्ट आ जाता है कराने के लिए, कभी कोई ये रूटीन चेकअप आ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ बस लगे रहो इस बीमारी में। ऐसा है 21 दिन पता नहीं चलते कीमो के कब आ जाता है। उससे पहले CBC कराना, KFT, LFT सारे टेस्ट कराना, मतलब 21 दिन पता ही नहीं चलते। इसी में लगे रहो बस, कभी डॉक्टर को दिखाना, कभी रिपोर्ट दिखाना, कभी टेस्ट कराना। चलिए चल रहे हैं और मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि रिपोर्ट में क्या आया है। बस हम पहुँचने वाले हैं। हम पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स अंदर। वहाँ पे ये अंदर यहाँ पे रिपोर्ट मिलेगी मेरी, और देखिए क्या आती है। अभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि रिपोर्ट में क्या है। वहाँ जा रही हूँ अंदर, वहाँ मिलेगी। अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे मेरी रिपोर्ट्स की। ये भैया हैं यहाँ पे, अभी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, अभी मिलेगी। और अभी यहाँ पे क्या है, डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है रिपोर्ट के बाद कि रिपोर्ट में क्या आया और अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा। तो वो भी अभी देखना है कि डॉक्टर मिलेंगे तब मैं आपको बताऊँगी आगे। देखिए यहाँ पे आए हुए हैं। अभी यहाँ हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। अभी बैठ के हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा टर्न कब आएगी। देखिए कहीं भी हॉस्पिटल्स में चले जाओ, देखो कितनी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा, सब जगह भीड़ रहती है। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, अभी अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब पेट में ऐसी दुख हो रही है, ऐसी परेशानी लग रही है कि पता नहीं क्या होगा, क्या रिपोर्ट में आएगा। जैसे एग्ज़ाम्स देने जाते हैं जब होता है ना, तो बिल्कुल वही कंडीशन मेरी हो रही है। क्योंकि अब झेल के बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में हूँ। अब देखो क्या होता है रिपोर्ट्स में। हाथ मेरे के हस्बैंड बैठे हुए हैं, बेटी देखिए दोनों मेरे साथ कितना फेस कर रहे हैं। दोनों मेरे साथ बैठे रहते हैं। अभी उस दिन भी पेट स्कैन में इतना टाइम लगा था, 4-5 घंटे लग गए थे, तब भी ये सुबह से मेरे साथ बैठे रहे। इन दोनों को कितना सफ़र करना पड़ रहा है ना, बहुत परेशानी होती है ये भी चीज़ें देख के कि मैं तो जो झेल रही हूँ, जो परेशान हूँ वो तो हुई, लेकिन ये दोनों भी मेरे साथ कितने ज़्यादा परेशान। तो फ्रेंड्स मम्मी पापा तो चले गए हैं वाइटल्स के लिए। मम्मी के साथ एक ही जना अलाउड था, पता नहीं क्या है, तो पापा गए हैं उनके साथ और मैं बैठी हूँ देखो वेटिंग एरिया में। थोड़ा अकेला तो अजीब लगता है, बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब प्रे करना, जल्दी अच्छे कमेंट्स करना कि मम्मी ठीक हो जाए। और बस की वो पता नहीं क्या ही आएगी रिपोर्ट, तो भगवान जाने ना। इनटेक का यहाँ पे मम्मी पापा गए हैं वाइटल्स के लिए, मैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में देखो बैठी हूँ ये रिपोर्ट्स लेके। और हमें उस वाले रूम में जाना है, सामने खुला है ना गेट, उस रूम में जाना है हमें मम्मी का कंसल्ट करने कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। बस यही दुआ है भगवान से कि अच्छा ही हो। फाइनली रिपोर्ट आ गई है और हम डॉक्टर से भी हमने कंसल्ट कर लिया है। पता नहीं क्या होगा। मेरे एक शोल्डर में लास्ट पेट स्कैन में एक शोल्डर में स्पॉट था, तो उसके बाद मेरी कीमोज स्टार्ट हो गई थी। अभी जो दोबारा से मेरा जो पेट स्कैन हुआ है उसमें मेरे इस दूसरे शोल्डर में भी एक स्पॉट आ गया है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि आगे कीमोज जहाँ तक है कंटिन्यू ही करानी पड़ेगी। दवाइयाँ जो मेरी हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। तो मतलब मेरा मन अंदर से इतना सोच के ये चीज़ इतना मतलब दुखी हो गया। मुझे लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा पेट स्कैन बिल्कुल क्लियर आ जाएगा और मैं फिर से दवाइयों पे आ जाऊंगी। पर मुझे नहीं पता मेरे लिए भगवान ने क्या डिसाइड कर रखा है, क्या सोच रखा है। पर जो भी है फेस करती जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ। बहुत दुख हुआ आज, मतलब अंदर से दिल, मतलब सारी आशाएं जो भी मैं बढ़ना चाहती हूँ, अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, सब टूट जाती हैं। बहुत परेशान होती हूँ मैं, मतलब मैं आप लोगों से क्लियर मतलब बता नहीं पाई हूँ कि मेरे पे क्या बीत रही है। मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई ये सुन के कि एक स्पॉट तो मेरा ठीक हुआ नहीं, दूसरा एक जगह और सेल बन गया। प्लीज़ प्रे फॉर मी।